हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। 1 मई 2022 की शाम को कल के एपिसोड लिवर हेल्थ और ऐसी क्या चीज़ें खाएं कि हमारे लिवर के हेल्थ को वो इंक्रीज़ करे, इम्प्रूव करे, को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स अक्रॉस द ग्लोब। सो अगर आपने नहीं देखी है तो डू गो बैक एंड वॉच द वीडियो और लिसन टू द पॉडकास्ट जो कल रिलीज़ हुई थी। आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम देखी जो कि द राइटर इज़ मिसेस फनी बोन्स एंड जिनको आप ज़्यादा पॉपुलर ट्विंकल खन्ना जी के नाम से जानते हैं, जो कि राजेश खन्ना, डिम्पल खन्ना जी की बेटी हैं, अक्षय कुमार की पत्नी हैं। बट मोर देन दैट, हाउ वी रिमेंबर हर एज अ राइटर, अ कॉलमिस्ट। उनकी किताबें आ चुकी हैं, डिज़ाइनर हैं, ट्वीक करके वेबसाइट चलती है उनकी, जो कि आई कैन कॉल हर अ बिग टाइम लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर. At the same time, she's got a very very funny bone inside, and that is why the article is by Mrs. Funny Bones. तो आज उन्होंने लिखा anti aging. Yeah. So in the article the premise is that कि सुबह सुबह एक उनके ग्राउंड में वो जो लॉन है उनके, एक क्रिकेट की बॉल आती है और एक बच्चा आता है और बोलता है कि आंटी आंटी बॉल देना। तो बॉल देती हैं और फिर उसके बाद वो बच्चा वापस इनको बोलता है कि थैंक यू आंटी, जिसमें शी रिटॉर्ट्स सेइंग यू आर वेलकम अंकल। तो उनके साथ घूमने वाली उनकी बहन वो बोलती हैं कि तू तो 50 की होने वाली है, तो तू ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड करती है। तो उन्होंने बोला कि 50 की हो रही है तो शायद मेरी आई साइड भी ख़राब हो रही है। तो पता नहीं चला कि वो लड़का है कि एक मेरी उम्र का आदमी है, इंसान है। सो मैंने ट्वीट किया, उनको रिस्पॉन्ड किया कि ये बड़ा ही कॉमन फिनोमेनन है मुंबई में। मुझे बहुत सारे लोग अंकल अभी नहीं 20 साल पहले से बुला रहे हैं। और अभी तो हमारे परिवार में जेन जी में एक शादी हुई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1-2 साल में मुझे नाना बुलाने वाले भी लोग रहेंगे एट द वेरी राइप एज ऑफ 45। सो दैट इज़ वॉट। तो हंसते हंसते और ये जो बात हुई थी, इसमें अभी मैंने सोचा कि नहीं, ये जो एजिज़म है, एजिज़म या एज बढ़ना, हमारा बूढ़ा होना नेचुरल है। बट समहाउ हम सब इसको एक नेगेटिविटी के तौर पे भी देखते हैं, इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे सॉलिड साइंस है, इसके पीछे मतलब कोई बचता नहीं है इससे, ना मृत्यु से कोई बचता है, ना बूढ़ा होने से कोई बचता है। तो क्या इसके पीछे क्या थेरीज हैं, इसको थोड़ा एक डीप डाइव करके आज देखते हैं। और साथ के साथ कैन वी डू समथिंग टू मेक इट rather than aging a healthy एज, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को जैसे डेविड सिंक्लेयर साहब बार बार बोलते हैं, लाइफ स्पैन हेल्थ स्पैन को इंक्रीज कर सके। सो लेट्स डू अ डीप डाइव एज पर nature.com. व्हाट इज एजिंग? Process during which the structural and functional changes accumulate in an organism as a result of the passage of time. The changes manifest as a decline from the organism's peak fertility and physiological function until death. तो जब तक आप मर ना जाएं एक खास उम्र के बाद, जैसे कि सबसे पहले जो सेंस और सुनने की क्षमता है वो जाती है, hearing loss, it probably starts after 22 only. तो this is the first thing which you can feel as you age कि आपकी listening, आपकी हियरिंग कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है। हम सब मतलब डरते क्यों हैं एज बढ़ने से? बिकॉज इट मीन्स अ मेंटल एंड फिजिकल डिक्लाइन, इट मीन्स लूजिंग योर लव्ड वंस, इट मीन्स नॉट बीइंग एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ और योर फैमिली। इट ऑल्सो मे मीन दैट आप बर्डन बन जाए खुद पे या दोस्तों पे, डिपेंडेंट पे। तो इसलिए हम सबके मन में एजिंग को लेकर थोड़ा ना थोड़ा भय होता है। साथ के साथ ये जो चेहरा है इसमें भी चेंज आते हैं, बॉडी पैटर्न में चेंज आते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनकी जो एक मेन पेज है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ लिंक, जिसमें हेल्थ और साथ के साथ एजिंग के ऊपर बहुत सारी बात की गई है। तो उनमें जो डेटा आई है कि बाय 2050 वर्ल्ड ओवर 2 बिलियन पीपल, 2 अरब लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। अभी फिलहाल 2022 में इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल। तो 1 अरब आदमी, इंसान जो हैं वो 60 की ज़्यादा उम्र के हैं इस पृथ्वी पे, जो कि बढ़ के 2050 में 2 अरब हो जाएगी। 2050 तक 80% जो ओल्डर लोग होंगे, जो सीनियर सिटीजन्स होंगे, वो या तो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होंगे। आज के डेट में 60 साल की उम्र वाले लोग ज़्यादा हैं पृथ्वी पे एज़ कम्पेयर टू 5 साल से कम उम्र, मतलब बच्चे कम हैं और सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो एजिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूलर सेलुलर डैमेज होता है, फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं हमारी कम होती है, मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं, फैकल्टीज़ हैं वो कम होती हैं, डिसीज़ के रिस्क बढ़ती है और अल्टीमेटली डेथ के रिस्क भी बढ़ती है।
तो कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले हियरिंग लॉस होती है, कैटरैक्ट आती है आंखों की, बैक पेन, नेक पेन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स आते हैं, डायबिटीज़, डिप्रेशन, डिमेंशिया। डरने की कोशिश नहीं, रियलिटी है, सबके साथ होने वाली है, एट वन स्टेज और द अदर, एट 1 डिग्री और हायर और लोअर। जीरियाट्रिक सिंड्रोम भी बोला जाता है, जिसमें फ्रेलिटी मतलब कमज़ोर होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, पेशाब पे कंट्रोल चला जाता है, फॉल बहुत कॉमन हो जाती है, गिरना, बैलेंस की इशू होती है, डिलीडियम होता है, भूलना, और प्रेशर अल्सर्स भी होते हैं जो ज़्यादा देर तक बेड पे अगर सोए रहते हैं तो जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइफ स्पैन को चेंज करके हेल्थ स्पैन के तौर पे देखा जाए, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर बार बार बोलते हैं। और आज के डेट में अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, एप्पल, बड़े बिलियनर्स लोग हैं जो कि एज को रिवर्स करने के रिसर्च के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। सो हाउ टू रिवर्स एजिंग इज गोइंग ऑन। इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, डिजरवेराट्रॉल है, NAD है, मेटफॉर्मिन मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द एजिंग बेनिफिट इट प्रोवाइड्स। साथ के साथ एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो हमारे यहाँ तो एजिज्म है, जैसे कि एज के हिसाब से लोगों को नौकरी में जगह नहीं मिलती है, कि यंगर लोगों को प्रेफर किया जाता है, ये रियल है। सीनियर सिटीजन हमारे बिहार में तो एक कॉमन कहावत है, सठिया जाना, मतलब 60 के आप हो गए हैं तो ये कि यू विल नॉट बी कोहेरेंट, आप इनकोहेरेंट हो सकते हैं, इसको सठियाना बोलते हैं। और ये परसेप्शन है, बिकॉज कई बार आप देखेंगे कि एक 80 साल के इंसान एक 30 साल के इंसान से ज़्यादा फिजिकली मेंटली एक्टिव हो सकता है। मेरे सामने एक बहुत बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल है शरद पवार जी का, जो कि ऑलमोस्ट 90s में है, मैं एज कंफर्म कर दूंगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, पिनराई विजयन थे, और अक्रॉस आप देख लेंगे वेरी फिजिकली मेंटली एक्टिव। तो मतलब ये जो परसेप्शन है ना हमारा, ये चेंज करने की भी ज़रूरत है। तो एक 30 साल का आदमी ज़्यादा बूढ़ा हो सकता है कंपेयर टू 50 साल का आदमी, डिपेंड करता है उनके ओवरऑल लाइफ स्टाइल के ऊपर में। बट हम और आप एज क्यों करते हैं, और क्या इसको स्लो किया जा सकता है, क्या इसको थोड़ा रोका जा सकता है क्या? तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन 41% के हिसाब से बढ़ रही है, और अगले डिकेड तक ये बढ़कर 194 मिलियन हो जाएगी 2031 में। केरला सबसे ज़्यादा आज के डेट में सीनियर सिटीजन्स हैं केरला में 16.5%, उसके बाद तमिलनाडु में 13.6%, हिमाचल 13.1%, पंजाब 12.6%, आंध्रा 12.4%। सबसे कम बूढ़े लोग, सबसे कम सीनियर सिटीजन 3 राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कम है बिहार में 7.7, यूपी में 8.1 एंड आसाम में 8.2। इसको आप वहाँ पे अवेलेबल हेल्थ केयर को भी जोड़ के देख सकते हैं। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक लॉन्गर लाइफ नहीं जी पाते हैं, और 60 से पहले भी बहुत सारे लोग, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है प्लस एक्सेस टू हेल्थ केयर है, सोशल कनेक्शन है, इसमें हम बिहार, यूपी और आसाम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। सो एजिंग क्या है? एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो हमारी बॉडी में आती है, इनएविटेबल है, सबको होना है, क्योंकि सेल जो है, जो एक कोशिका है बनती है, उसको मरना होता है, और जो नहीं मरती वो कैंसर सेल बन जाती है, वो वापस आपको मार देती है। क्या किन चीज़ों की डिक्लाइन होती है? DNA डैमेज होता है, कॉपिंग की इश्यू होती है, आगे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो नए सेल बन रहे हैं वो पुअर बन रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ जॉम्बी सेल्स जो कि फुली फंक्शनल नहीं होते हैं। तो टोटल ऑल टुगेदर 300 एजिंग के थ्योरीज हैं, हम 300 में नहीं जाएंगे, बट टाइप्स ऑफ एजिंग में मोटा मोटा सेलुलर एजिंग की बात करते हैं कि DNA डैमेज हो रहा है, डैमेज रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल एजिंग, जैसे एयर पॉल्यूशन है, टोबैको स्मोक है, अल्कोहल कंजम्पशन, मेल न्यूट्रिशन है, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है। अलग थ्योरी ऑफ एजिंग में प्रोग्राम थ्योरी आती है, जिसमें बोला जाता है कि हर सेल में एक टाइमर लगी है, जीन ऑन एंड ऑफ होता है, जिससे कि आप एज आपका बढ़ता घटता रहता है। इंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से भी हमारी एजिंग होती है। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी के जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी इम्यूनिटी घटती जाती है, इसकी वजह से आप प्रोन टू डेथ हो जाते हैं। एरर थ्योरी है जिसमें कि वियर एंड टियर की बात की जाती है। फ्री रेडिकल डैमेज की बात, कौन सी थ्योरी ज़्यादा एप्लीकेबल है? मेरे हिसाब से सारी थ्योरीज प्रैक्टिकली चल रही हैं साथ के साथ। वियर एंड टियर होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारे शरीर में। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी आई है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपकी एजिंग उतनी स्लो रहेगी। नई रिसर्च है, चालू है। जेनेटिक थ्योरी आती है जिसमें बहुत सारी बात की जाती है। टेलोमेरेज थ्योरी जो कि DNA जो होते हैं और वो जो कॉइलिंग होती है उसके, तो जो जैसे हमारे शू लेसेस के कॉर्नर पे सबसे एंड पे जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो उसको शू लेस को खुलने नहीं देती, उसी तरह टेलोमियर एक एंजाइम है जो कि DNA को खुलने नहीं देता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो टेलोमियर की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होती है, और फिर हमारे यहाँ जो DNA है वो डैमेज होने लगते हैं। और DNA डैमेज को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स में लेमन आता है। तो अगर अपनी बॉडी में, हर दिन आपके बॉडी में 800 अटैक्स होते हैं DNA डैमेज के लिए, जिसको रोकने में लेमन सबसे इफेक्टिव माना जाता है। तो लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें। बीच में ये टॉपिक के बीच में घुस गया। प्रोग्राम सेंसेनेंस है, मतलब हर सेल धीरे धीरे बूढ़ी होती जाती है। स्टेम सेल्स की थियरी है, देयर इज़ अ लॉन्ग
लॉन्जेविटी जीन थ्योरी की बहुत कुछ लोगों में लॉन्जेविटी जीन होती है जो उनको बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा देने की क्षमता देती है। इवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसमें कि म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन होता है, जैसे कि आप सेल म्यूटेट हो रही है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी म्यूटेशन मतलब जो सेल कॉपी है उसमें गलती होने लगती है और वही म्यूटेट करते करते हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है उनका काम धीरे 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 कम होने लगता है। बायोकेमिकल थ्योरी है जिसमें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, एजीई। व्हाट इज एजीई की फैट का और प्रोटीन का शुगर के साथ मिलना, और इस थ्योरी के ऊपर भी काम चला। तो आप जितनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करेंगे इट्स इन्फ्लेमेटरी इन ओवरऑल प्रॉपर्टी और ये आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा, आपकी एजिंग को बढ़ाएगा। तो अगर आप अपनी एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। डैमेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए, प्रोटीन और मेटाबोलाइट्स जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। फैक्टर्स विच इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ क्या चीज़ें हैं जो जीवन को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहला बेटर न्यूट्रिशन, आप कितना न्यूट्रिटिव खाना खा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव्ड हाइजीन, आपके आसपास में साफ सफाई कितनी है, आप खुद को कितना साफ सुथरा रख पाते हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, आपको टाइम टू टाइम हेल्थ केयर अवेलेबल है कि नहीं एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, एंड इंप्रूवमेंट इन द मॉडर्न मेडिसिन ऑफ कोर्स। With each passing decade, with each passing year, new medicines are coming, which is increasing the life expectancy. अब मैं और आप शॉर्टली क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकें। सबसे पहले है ईटिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट, इसके ऊपर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, तो हमारे पुराने पॉडकास्ट वीडियोस को देखें, सुने। स्टेइंग एक्टिव, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे, सम काइंड ऑफ एक्टिविटी यू मस्ट इंक्लूड इन योर डेली लाइफ स्टाइल। अवॉइडिंग टोबैको एंड मॉडरेटिंग योर अल्कोहल कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स वंस यू रीच अ सर्टेन एज इज इंपॉर्टेंट। फैमिली हिस्ट्री जानना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं एपिजेनेटिक्स में बिलीव करता हूँ कि एक ही परिवार में दो भाई अपने लाइफस्टाइल की वजह से अलग अलग लाइफ जर्नी पे जा सकते हैं। तो आपके परिवार में डायबिटीज़ है, कैंसर है, बाकी बीमारियां हैं, ज़रूरी नहीं आप उसको इनहेरिट करेंगे, क्योंकि जीन्स तो हमारे यहाँ शरीर में हर बीमारी के ऑलमोस्ट होते हैं। ओनली less than 2 to 3%, 5% are actual genetic disorders. Otherwise, rest is what your mind does, what is epigenetics does, what kind of lifestyle you are leading, what is your thought about life. So, I'm much more a proponent of epigenetics rather than family history. Engaging your brain is important. So learning something new, teaching something new, staying away from phone, reading, studying, writing, poetry, literature, new genre of cinema, new genre of books. These are very very important things to keep your brain active. जो सुडोकू खेलते हैं खेलिए, वर्ड पजल करते हैं कीजिए. Keep your brain challenged so that it doesn't age before your body does. And lastly, नॉट वेरी वीक प्रोपोनेंट अगेन, बट बोलते हैं कि अगर आपको एजिंग को रोकना है चेहरे के लिए तो आपको सनस्क्रीन वियर करना चाहिए। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि आप अल्ट्रावायलेट रे के संपर्क में आज कम आते हैं, जब भी आप आते हैं आप विटामिन डी सिंथेसिस कर पाते हैं। तो ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड प्लस ऑल्सो 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, माइंड, बॉडी एंड सोल। हम इन 3 चीज़ों की बात हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगले सप्ताह आपको फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मिसेस फनी बोन्स को थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट आइडिया अर्ली मॉर्निंग, आंटी एजिंग। एंड जो भी लोग मुझे अंकल बोलते हैं, नो ग्रजेस, आई ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट आई एम नाउ इन अ एज वेयर पीपल कैन, यंगर पीपल ऑफ कोर्स कैन कॉल मी uncle. I'm happy to be there, happy to support, happy to guide, happy to share my whatever little knowledge I have. See you all next week. Take care of your health and wish you a very happy aging ahead. Bye bye.